नमस्कार, न्यूज़ 04 में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। काफ़ी महीने बीत गए, काफ़ी दिन बीत गए, जिसकी वजह से लाइव आने का मन नहीं कर रहा था। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं, नवंबर तक जो है नवंबर आ चुका है और दिसंबर का हम लोगों का एक महीना ही शेष बचा है, जिसकी वजह से कुछ एक हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज हिमाचल सरकार में कैबिनेट बैठक में जो है कुछ एक निर्णय लिए गए हैं, जिसकी वजह से जैसे कि मास्क में 1000 रुपये जुर्माना रखा गया है और मास्क में 1000 रुपया जुर्माना है। रात का कर्फ्यू 8 से लेकर सुबह के 6 बजे तक हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, इन सभी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कर्फ्यू रखा गया है। जहाँ तक कैबिनेट की बैठक का सवाल रहता है, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री जयराम ठाकुर जी ने ये निर्णय लिया कई लोगों के साथ कि हिमाचल में अब रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अच्छा, जो मास्क की ज़रूरत है, तो हम लोग पहले ही मास्क, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले भी हाथ जोड़ के विनती की है कि स्टे होम सेफ होम, लेकिन आप लोग फिर भी ये मानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने ये सख्ती से थोड़ा सा बरकरार किया। दरअसल हमारे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी का कहना है कि हम लोग पूर्णतया लॉकडाउन भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पूर्णतया लॉकडाउन लगाते हैं तो हम लोगों की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाएंगी, जिसकी बदौलत लोग भूखे मर सकते हैं। तो इसी के कारण थोड़ी एक सख्ती हिमाचल में जो की गई, जिसमें शिमला में थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती रखी है, जिसमें सैनिटाइज़र और मास्क ये 1000 रुपये जुर्माना रहेगा जो कल से नहीं करेगा। अच्छा, रात से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। 8 बजे के बाद जो आदमी दिखा जाएगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि ये कर्फ्यू जो है रात 8 से 10 का 6 का मतलब ये रहेगा कि कोई गाड़ी इमरजेंसी सेवा ओनली खुली रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। और शनिवार और रविवार को हिमाचल प्रदेश शिमला बंद रहेगा, कोई बाजार वगैरह खुला नहीं रहेगा। ओनली दूध और जैसे कि पहले सब्जी की दुकानें होती थी वही खुली रहेगी, बाकी सब बंद हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ खास एक न्यूज़ है जो आपके पास बताना जरूरी समझा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मौसम की भी बात की जाए, तो आज मौसम का रुख बदलता हुआ दिखाई दिया। आज मौसम की तीव्रता को देख अंदाजा लग -7 डिग्री सेल्सियस से नीचे को तापमान घट गया है, जिसकी वजह से अभी अभी बारिश शुरू हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी बारिश शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है कि कल और परसों बर्फ पड़े। आप लोगों से मेरे इतना ही निवेदन रहेगा, खास करके घर की महिलाओं से, घर के बच्चों से, कि अपने बच्चों को संभालिए, अपने घर के बुजुर्गों को भी संभालिए, क्योंकि आजकल के नौजवान लोग जो है उनको कोरोना वगैरह नहीं होता है, क्योंकि न्यू जनरेशन है तो खून वगैरह दौड़ता है। लेकिन ये कोरोना उन्हीं को ही अपने चपेट में लेता है जो जो लोग पहले से ही बीमार हो, उनको पहले से ही दर्द लगी हो, वो इनको ही ले लेता है। माय फ्रेंड्स, आपसे सिर्फ इतनी निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग इस बात को सीरियसली लीजिए प्लीज़। ऐसे में सोचिए कि ये सब कुछ दिखावा है। नो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को खुद पता नहीं है कि हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में जे फंस चुके हैं। अगर आज हम लोग पहले थोड़ा सा सतर्क हो जाते, हम लोग, ओह, मेन पॉइंट ये है कि अब जो हम लोगों की सरकारी बसें चलती थी उसमें 50% जो है सवारियाँ ही बैठेगी। अब कोई 100 की 100 नहीं बैठेगी। तो आप लोग, मेरा मानना तो ये है कि हम लोगों को बाहर जाना है तो बाहर गए, सामान ले आए, वापसी आके घर में बैठ के अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल कीजिए। अपना नहीं तो कम से कम बच्चों का तो कीजिए, आगे न्यू जनरेशन का तो सवाल कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिए। वही मार्च में हम लोगों के पास सिर्फ 10 केसेस थे लॉन्ग कोरोना के, आज 10,000 के पार हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। वाई? इसमें किसकी गलती है? इसमें हम लोगों की ही गलती है। अगर हम लोग ही सही ढंग से नहीं रहते हैं, हम लोग सही ढंग से
हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी हम लोग को ये बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप लोग घर में रहिए, लेकिन अगर हम लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो देन शी यूर लॉस। इसमें लॉस किसका है? आप लोगों का है, हमारा तो नहीं है। आप लोगों का ही लॉस है, घाटा आप लोगों का है, हम लोगों का तो है नहीं। सो वैसे 10th क्लास के बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा। हमारे जो है पहली 8वीं से लेकर 10वीं बच्चों की बोर्ड परीक्षा होगी अभी दिसंबर में। तो माय डियर ऑल चिल्ड्रंस, ऑल बच्चों, आप लोग से इतना विनती है कि ये सीरियस मत लीजिए। एक कहानी है कि मान लीजिए सामने अभी जो है एक स्टेज पे गाना गा रहा है और नेक्स्ट टर्म आपकी है, नेक्स्ट बारी आपकी है, अगली बारी गाने गाने की आपकी है, लेकिन लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही है कि तू बहुत अच्छा गाना गा रहा है। तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा बताना जरा। उस वक्त आपका रिएक्शन ये होगा कि ये तो मैं तो हार जाऊंगी, हार जाऊंगा, कि ये तो बहुत अच्छा गा रहा है। नो, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। उस वक्त आपका रिएक्शन ये होना चाहिए कि एक बारी मेरी बारी तो आने दो, एक बारी मेरे हाथ में माइक तो आने दो, एक बारी मेरी बारी तो आने दो। तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करते हैं आप सब कुछ अपने लिए अच्छा करते हैं। अब हमारी ज़िंदगी में कोई फेलियर भी रहे होंगे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग हौसला नहीं हारना चाहिए, हम लोग आगे बढ़ते रहे। कोई क्या कहता है कोई बात नहीं है, कोई अगर गलत भगवान ना करे भी फेल भी हो जाता है तो हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, फिर से आगे जाएंगे, फिर से जो है हम पास हो जाएंगे। फेल हुआ तो क्या हो गया, उसका लड़का फेल है, जरूरी आपका लड़का ही फेल होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जानकारी थी जो अपने न्यूज़ 04 के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। मेरा एक ही उसूल है ज़िंदगी में, कभी आज तक झूठ बोला नहीं जाता जी, सीधी सी बात है। इसलिए आप लोग ठीक रहिए, खुश रहिए और खुश रहने दो मेरे को। ओके, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।